नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की और एक ऐसे सूबे की जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसी सूबे ने दिए हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। पिछले कुछ दिनों से या मैं कहूं हफ्तों और महीनों से जो गहमा गहमी चल रही है दोनों ही गठबंधनों के बीच, वो एनडीए हो या इंडिया, उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या खिचड़ी पक रही है, उसकी एक वानगी आज हमें देखने को मिली। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की और वहां पर मायावती, जिनका आज 68वां जन्मदिन था, उन्होंने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। चुनाव के बाद वो सरकार में शामिल हो सकती हैं। अब सरकार किसकी बात कर रही है, वो एनडीए की बनेगी या इंडिया की? ये बात साफ नहीं की मायावती ने। और निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। अखिलेश यादव की तुलना तो गिरगिट से कर दी कि गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और जब हम गठबंधन करते हैं, दो बार किया हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, वोट ट्रांसफर का फायदा हमें नहीं मिलता। यानी कि आसान भाषा में मायावती ये कह रही हैं कि मेरे वोट तो उधर चले जाते हैं, उनके वोट मेरी तरफ नहीं आते। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव पर निगाह डालें तो कहानी दूसरी दिखती है। दरअसल ये पीड़ा, ये शिकायत समाजवादी पार्टी को हो सकती है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी कि बुआ और बबुआ एक साथ आए। मायावती के हाथ लगी 10 लोकसभा सीटें और पल्ले हाथ लगी 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। तो मायावती को ज्यादा फायदा हुआ। 73 से बीजेपी को गिराकर 62 पर भी लाने में यह गठबंधन कामयाब हुआ था। लेकिन मायावती कहती हैं कि नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने भी फायदा उठा लिया। अब बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि सरकारें धर्म की आड़ में लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता तो मिल चुका है, अभी फैसला नहीं लिया कि आने वाले वक्त में मैं फैसला लूंगी। और जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात पर ताल ठोकती है, मोदी की गारंटी है, बीजेपी कहती है, उस पर मायावती ने कहा कि लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम कर दो, यानी कि रोजगार दे दो। आप तो थोड़ा बहुत राशन दे रहे हैं, इससे काम कैसे चलेगा? और ईवीएम में धांधली का भी जिक्र कर दिया कि इसके चलते बीएसपी का नुकसान हो रहा है। तो तटस्थ बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनका चुनाव चिन्ह हाथी है और एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या यहां पर यह खेल भी होता दिख रहा है? और इस खेल को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर तवज्जो देना जरूरी हो जाता है। मायावती महत्वपूर्ण क्यों है उत्तर प्रदेश के लिए? और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यहां पर 20.7%, पौने 21% दलित आबादी है, दलित हैं। और दलित भी 2 भागों में बटे हुए हैं, एक जाटव, एक गैर जाटव। और जाटव समाज से आती है मायावती, तो वहां पर जबरदस्त पैठ है। गैर जाटव जो समुदाय है, अब वो बीजेपी की तरफ भी जाने लगा है। हमने 2022 के चुनाव में देखा 9% वोट बैंक गिरा मायावती का। अलग अलग लड़े थे, अखिलेश यादव और मायावती का कोई गठबंधन नहीं था विधानसभा चुनाव में, वो तो लोकसभा में था। तो 9% वोट बैंक गिरने से ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिखा।
तो क्या हाथी कमल का साथी भी बन रहा है? तटस्थ होने की बात तो वो कर रही हैं। और इन आंकड़ों में एक और आंकड़ा आ जाता है सामने, वो ये कुल मिलाकर 80 सीटें, 11 जो सीट है वहां 25% से ज्यादा दलित आबादी है और 44 सीटों पर ये 20% या उससे ज्यादा है, तो ये कुल मिलाकर 55 सीटें हो जाती हैं। अब हमने एक सर्वे भी किया सी वोटर के साथ कि मायावती अकेले लड़ती हैं, अकेला चलो का राग अलापती हैं जो अलापा है, तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? तो एनडीए को फायदा कहने वाले 25%, 29% इंडिया को फायदा बता रहे हैं। किसी को नहीं 22% कह रहे हैं, दोनों को होगा 14% कह रहे हैं, और पता नहीं 10%। तो ये बड़ा राजनीतिक जुआ खेल रही है क्या मायावती? अकेले लड़ी 2022 में 403 की विधानसभा में एक विधायक, सिर्फ एक विधायक रह गया मायावती का। तो अब ये अकेले चुनाव लड़कर कहीं वो अपने अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, उसके साथ दो चार होने को क्या वो तैयार हैं, या अंदर खाने कुछ सेटिंग भी हो रही है? मायावती खुद लड़ने की ताल तो ठोक रही हैं, लेकिन क्या कुछ इलाकों में वो बीजेपी को फायदा उठाने वाली हैं? यहां पर यह हमें कतई इग्नोर करने वाली बात नहीं है कि मायावती से गठबंधन के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी, और कांग्रेस में एक खास खेमा, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो खेमा है, वो लगातार ये चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस, आरएलडी और मायावती साथ आ जाएं तो हमारा बेड़ा पार लग जाएगा, हम पटखनी देने में कामयाब हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि मायावती के पास वोट ट्रांसफर करने की ताकत है, इसीलिए संभल संभल कर वो बोल रहे हैं। बीच में लगा भी कि दरवाजे खुले रहेंगे, खोल रखे हैं समाजवादी पार्टी ने। हालांकि ठीकरा फोड़ा कांग्रेस पार्टी पर कि आपको समाजवादी बहुजन समाज से कोई अगर तालमेल करना है तो कर लीजिए, ये रामगोपाल यादव ने कहा, फिर हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, समाजवादी को ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती। तो अब मायावती जो अकेले लड़ेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वो खेल हो नहीं पाएगा, पूर्वांचल में क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं वो बीजेपी को देती दिखाई देंगी क्या? केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं, पर चुनाव से पहले ये ताल तो ठोकी जाती है। पर चुनाव अब 1 to 1 नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, यह बात साफ हो जाती है। और जब 1 to 1 चुनाव नहीं होता तो कहां पर कौन उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है, किस समुदाय, किस जाति, किस धर्म का है, यह भी अहम हो जाता है। और मायावती क्या इंडिया या फिर एनडीए के उम्मीदवारों को देखकर अपना उम्मीदवार देंगी? और यहीं पर स्विंग फैक्टर जो है वोटों का, वो काम करता भी दिखाई देगा। तो खेल खुल गया है क्या, या दरअसल बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं कि मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन पहले सुनिए मायावती ने क्या कहा और एनडीए और इंडिया खेमे से क्या प्रतिक्रियाएं आई। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है, तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के या आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिल करके लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है।
माननीय अखिलेश यादव जी एक संस्कारवान नेता हैं, शिष्टाचारी नेता हैं और उन्होंने सदैव सबका सम्मान किया है। और कौन किसके कहने पे कह रहा है, क्या कर रहा है, अभी इसकी पता नहीं ना। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल मायावती के इनकार से जुड़ा है। मायावती का गठबंधन से इनकार, एनडीए इंडिया में किसका बेड़ा पार, और हाथी बनेगा कमल का साथी। यह सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है क्या? और यहां पर AIMIM का रुख भी बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बना दीजिए मायावती को, तो 20% वोट तो पहले से ही है दलित का, 15% मुसलमानों का, वो तो 35% से शुरू होंगी। और क्या यूपी में हाथी और पतंग AIMIM का जो चुनाव चिन्ह है वो साथ साथ भी दिखेंगे क्या? ABP न्यूज आपको रखे आगे।